गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको हमारा पर्यावरण नामक पाठ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के विषय में बताएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से कौन सी समस्या बढ़ रही है। अंधाधुंध माने अत्यधिक, बहुत तेजी से वृक्ष पृथ्वी पर से बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, उससे कौन सी समस्या बढ़ रही है। इस प्रश्न के उत्तर के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए, उत्तर इस प्रकार है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पृथ्वी वीरान होती जा रही है, अर्थात पृथ्वी पर से वृक्ष कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, वर्षा अनियमित हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में जा रही है, जिससे नदियाँ उथली होती जा रही हैं, जो बाढ़ का कारण बन रही हैं। बादल बिना बरसे ही चले जाते हैं, जगह जगह सूखा पड़ रहा है। यदि हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहे तो मिट्टी की उर्वरता माने उपजाऊपन और वर्षा घट जाएगी। इसलिए बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, अर्थात पशु पक्षी एवं मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई से क्या क्या नुकसान है। पहली बात तो यह है कि पृथ्वी पर से वृक्ष कम हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रेगिस्तान बढ़ जाएंगे। वृक्षों का क्या काम है, वृक्ष मिट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, अर्थात अपनी जड़ों से मिट्टी को रोके रहते हैं, जिसके कारण रेगिस्तान पर नियंत्रण रहता है। वर्षा अनियमित हो रही है। पेड़ों का सबसे प्रमुख काम है वर्षा लाना, अर्थात वृक्षों के कारण ही मानसून समय से आता है। वृक्ष धरती पर कम हो रहे हैं, इसलिए वर्षा भी अनियमित हो रही है, समय से वर्षा नहीं हो रही। उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में जा रही है। वृक्षों का काम क्या है, उपजाऊ मिट्टी को रोक कर रखना। वृक्ष कम होने के कारण, अत्यधिक वृक्ष कटने के कारण मिट्टी बहकर नदियों में जा रही है, जिसके कारण क्या है, उस मिट्टी के कारण नदियाँ उथली होती जा रही हैं, और जब बारिश होती है तो बाढ़ का पानी नदियों में नहीं रुकता, वह नदियों से बाहर बहता है। इसलिए वृक्ष की कमी होना बाढ़ का कारण है। बादल बिना बरसे ही चले जाते हैं। वृक्षों के कारण ही मानसून आता है, बादल बरसते हैं। जब वृक्ष की कमी हो रही है धरती पर तो बादल आते हैं, लेकिन बिना बरसे ही चले जाते हैं। जगह जगह जिसके कारण क्या हो रहा है, जगह जगह सूखा पड़ रहा है। यदि हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहे तो मिट्टी का उपजाऊपन भी खत्म हो जाएगा और वर्षा घट जाएगी, वर्षा की कमी हो जाएगी। इसलिए बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। यह सब किस कारण है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण। धरती का अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है, अर्थात धरती पर जीवन समाप्त होता जा रहा है। तरह तरह के रोग और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। अगला प्रश्न, दूषित वायु के क्या कारण हैं। दूषित माने गंदी, हानिकारक, तथा मानव को इसके कौन से परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। दूषित वायु, जो वायु हमें हानि पहुंचाती है, जो हमारे लिए हानिकारक है, गंदी वायु है, वह दूषित वायु है। अब दूषित वायु के कारण क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वह क्या करता है, वायु को दूषित करता है।
औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, जो कल कारखाने हैं उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं भी हमारे वायुमंडल की वायु को दूषित करता है। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, ये सभी वायु को दूषित करते हैं। जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ये सभी मिलकर वायु को दूषित करते हैं। हवा में हानिकारक गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात ये हानिकारक रासायनिक युक्त धुएं से मानव के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात ये सभी चीज़ें मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं तथा पक्षियों को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं, जैसे दमा, खांसी, सर्दी, अंधापन, त्वचा रोग जैसी बीमारियां वायु प्रदूषित होने के कारण फैल रही हैं, क्योंकि हम उस प्रदूषित वायु को सांस के द्वारा हम अपने शरीर में स्थान दे रहे हैं, उस गंदी वायु को। और वायु गंदी होने के कारण, रासायनिक युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वायु प्रदूषण पर भी हम नियंत्रण लगाएं। विद्यार्थियों, अभी जो आपने कॉपियाँ जमा की थी करेक्शन के लिए, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने तो एक पन्ना ही लिख कर दे दिया है। आप लोग कम से कम फाइनल का कार्य नियमित रूप से करें, पूरा करें और राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, लेख पर विशेष ध्यान दें। कार्य लापरवाही से न करें। सुंदर सुंदर व स्पष्ट शब्दों में आपको कार्य लिखकर स्कूल में जमा करना है। आप अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय में कार्य जमा कर सकते हैं और करेक्शन करके आपका काम आपको मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको विद्यालय के द्वारा समय समय पर दी जाती रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और, सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होती है गूगल क्लासरूम में। आपको नोटिस में बता दिया गया है कि कितने बजे से कक्षा प्रारंभ होगी। प्रयास करें कि आपकी लाइव क्लास छूटने ना पाए, क्योंकि लाइव क्लास में हमने जितना आपको हफ्ते भर में पढ़ाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और कोई विषय आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, टॉपिक स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आप उस समय अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर हम पढ़ाएंगे आपको, नीलम भट्ट पढ़ाएंगी, और हिंदी व्याकरण आपको कुलदीप सर पढ़ाएंगे। लाइव क्लास में हम दोनों ही रहेंगे। आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का समय टीचिंग के बाद ही दिया जाएगा। बीच में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। पहले हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपसे समस्याओं के विषय में भी बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।